हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ढेर सारा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, बट हम लोग वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वही प्रॉपर्टीज का यूज करना है जो एनसीईआरटी बुक में है। तो सबसे फर्स्ट में आइए, साइन इन्वर्स साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है एक्स। ये साइन एक दूसरे को क्या करता है, वैनिश करता है। इसमें बस याद रखना है कि जब भी ऐसा कंडीशन आए और आप जब भी एक्स लिखें तो एक्स जो है वो रेंज में आना चाहिए। रेंज याद है ना, एक्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अगर आप लोग नहीं ध्यान है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये x जब भी रखिएगा तो वो जो डायरेक्ट अगर आप x पुट कर रहे हैं तो वो -π/2 के π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है, x का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके लाइए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आप अब यहाँ साइन को डायरेक्ट वैनिश करके 2π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2π/3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता। 2π/3 का मीन्स हो जाता है 120 डिग्री। 120 डिग्री इसके बीच में नहीं आता, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये साइन 120 है जिसको हम लिख सकते हैं 180 - 60 मीन्स π - π/3। अब क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। आप देखिए साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे को वैनिश करता है तो रिजल्ट आता है π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री। तो यहाँ आप रिजल्ट अब लिख सकते हैं π/3, क्योंकि ये π/3 जो है -π/2 और π/2 के बीच में आता है, ठीक है। इसी ढंग से आप अगर ये इन्वर्स अंदर हो और साइन बाहर हो तो भी रिजल्ट एक्स ही होता है ना। जैसे ये इन्वर्स अंदर चले जाए तो भी ये रिजल्ट एक्स ही रहता है, ठीक है ना। बट यहाँ एक्स इन्वर्स के साथ है तो यहाँ एक्स अपने -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया एक प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी जाइए, तो ये दो प्रॉपर्टी देखिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन में जो एंगल x होगा वो यहाँ 1/x हो जाएगा, या अगर एंगल में 1/x है तो वो कॉसेक में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये सिर्फ साइन और कॉसेक के साथ ही नहीं है, सभी के साथ है। कॉस के साथ भी है और टेन के साथ भी है। अगर यहाँ कॉस होता तो यहाँ सेक हो जाता, यहाँ कॉस होता तो यहाँ सेक हो जाता, या टेन के साथ भी है। अगर यहाँ टेन होता तो यहाँ क्या हो जाता, कॉट हो जाता। यहाँ टेन होता तो यहाँ कॉट हो जाता, ठीक है। तो हम एक को प्रूव कर रहे हैं, उससे बाकी हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ, इस तीन में से किसी एक को मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तो सिंपल वे से प्रूव करते हैं। LHS से अगर हम चल रहे हैं सपोज कीजिए, और हम लोग साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान ले, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब साइन थीटा अगर एक्स है तो आप कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। अब थीटा यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स 1/x। और थीटा किसको सपोज किए थे, साइन इन्वर्स एक्स को, तो आप थीटा के बदले वैल्यू रख दीजिए, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x प्रूव हो गया।
या LHS से मही भी लिखिएगा तो भी ठीक है, सीधे लिख दीजिएगा लेट, तो आपको ये प्रूव हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ 3 देखते हैं, जिसको मैंने लिख लिया है। पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि साइन, कॉसेक और टेन एक जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए तीनों में क्या है, निगेटिव बाहर आ जाता है। किसी एक को मैं प्रूव करता हूँ, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। लेट ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए, क्या हो गया एक्स। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, थीटा के अंदर जा सकता है, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11 में ही। तो ये एक्स, अब ये साइन चला गया तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये माइनस जाएगा तो ये माइनस बाहर ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, और थीटा जिसको माने थे उसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जैसे साइन का हुआ वैसे ही कॉसेक का, वैसे ही टेन का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कॉस सेक और कॉट एक जैसा बिहेव करता है, क्योंकि तीनों का रेंज लगभग एक जैसा होता है, कुछ कुछ चीज़ ही डिफरेंट होता है। तो इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, तो देखिए किसी एक को मैं बताता हूँ, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस वाला सॉल्व किया था उसी प्रकार से। बट साइन में क्या होता है, ये निगेटिव अंदर जा सकता है, लेकिन कॉस में ये नहीं जाता। तो कॉस के लिए हम लोग ले देते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस उधर चला जाएगा तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। अब कॉस इन्वर्स एक्स को आप लेफ्ट में ले आइए और थीटा को लेके चले जाइए कहाँ, राइट में। अब थीटा का जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और जो थीटा का वैल्यू है उसको पुट कीजिए, किसको थीटा माने थे, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब इस पर कैसे सवाल बनेगा, अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन का तो डायरेक्ट था, माइनस आज बाहर आ जाता, लेकिन अगर मैं ले लूँ कॉस इन्वर्स माइनस हाफ, ठीक है, जैसे चैप्टर 1 में था 2.1 में, तो हम लोग उसको बहुत प्रोसेस से करते थे। यहाँ लिखते थे कॉस पाई बाय 6, उसके बाद बनाना शुरू करते थे। इसमें ये डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, आप पाई माइनस कॉस इन्वर्स हाफ। ठीक है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, और हाफ के बदले कॉस का कौन वैसा वैल्यू होगा, 60 डिग्री, मीन्स पाई बाय 3, कॉस कॉस हट जाएगा तो पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है, जैसे कॉस के साथ होगा वैसे ही सेक के साथ, और वैसे ही कॉट के साथ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, कि साइन चेंज होता है कॉस में, हम लोग 10 से ही देख रहे आ रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता था, तो वो स्टोर कर सकते हैं, तो आपको ये तीनों फार्मूला याद हो जाएगा। क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, और टेन चेंज होता है कॉट में। तीनों के सम का प्लस क्या होगा, पाई बाय 2। इसमें भी मैं किसी एक को सॉल्व करता हूँ, बाकी दोनों आप एकदम हूबहू उसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स को मैं फिर से इसमें थीटा मान लेता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10th का सिलेबस से, 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस चला जाएगा आपका राइट साइड, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब थीटा चला जाएगा राइट साइड, तो आपका क्या वैल्यू आ गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू रख लीजिए, थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2।
सेम आप प्रोसेस से यूज कीजिएगा तो कॉसेक वाला प्रूव हो जाएगा और ये टेन वाला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और अगर ये माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर वर्क कर रहा है और प्रूफ भी हम लोगों का वैसे ही होगा। तो मैं एक पहला प्रूफ कर रहा हूँ, इसमें क्या वही आप लेट कर लीजिए, टेन इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए थीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी, एंड टेन इनवर्स वाई को मान लीजिए बीटा। तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स, एंड टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। अब हम लोग टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। टेन ए प्लस बी मतलब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। ऐसे अगर सेकेंड प्रूव करना होगा तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। तो माइनस वाले फार्मूला में यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस। अब क्या कीजिए, एक स्टेप रखना है, अल्फ़ा के बदले आप क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, और बीटा के बदले क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई। ठीक है, और RHS में आपका टेन अल्फ़ा के बदले क्या लिखाएगा एक्स, टेन बीटा के बदले वाई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये टेन आपका राइट साइड चला जाएगा तो आपका प्रूफ हो गया क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों फार्मूला है प्रूव करने के लिए। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना चाहिए अगर पहला वाला आपको प्रूव करना है, तो 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्रूव करना है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में याद कर लीजिए। क्या होता था 11th में हम लोग बढ़े थे 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। और अगर इसके इक्वल ये प्रूव करना है तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तीनों का टेन के फॉर्म में ही याद रखना है। ठीक है, अब किसी एक को हमें प्रूव कर देता हूँ, तो शुरू करते हैं। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं पहला वाला प्रूव कर देता हूँ, तो दूसरा और तीसरा आप खुद कर सकते हैं। देयरफॉर नाउ साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालिए, यानी कि फॉर्मूला लिखिए साइन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, साइन 2 की जगह 2 रहने दीजिए, और थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, थीटा के बदले टेन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, या बाद में भी आप लिख सकते हैं लास्ट में, या अभी भी लिख सकते हैं 2। अब टेन थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये देखिए साइन राइट साइड आ जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये वाला प्रूव करना था तो ये फार्मूला यूज करते यहाँ, तो यहाँ cos 2 थीटा लिखते। आपके बुक में बस इतना ही फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि इतना ही प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है जिसका यूज आपको करना है। अभी पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो उसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी है। जैसे ये है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी है। तो ये सब फार्मूला भी है, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसलिए आप वो सब फार्मूला को यूज नहीं कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही यूज करना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं ऐसे 1-2 फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोग सिर्फ ध्यान रखिए, मेमोरी में स्टोर रखिए, लेकिन यूज मत करिएगा एग्जाम में। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई,
अगर ऐसा है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रूव करने के लिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला को याद करना होता है, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग माइनस ले लें, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ आपका माइनस लगता, बस, और कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। अगर यही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आता, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई, शुरुआत में आ जाता है एक्स वाई, फिर आता है माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें उल्टा होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस आप यूज करते तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। मैं एक प्रूफ भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोड़ा ध्यान रहे, और ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं प्रूव करता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो हम लोग उसी ढंग से चलेंगे। साइन इनवर्स एक्स को मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा, ठीक है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, एंड साइन इनवर्स वाई को मैं ले लेता हूँ बीटा, तो साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। अब इस प्रूव करने के लिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और ये प्रूव करना होता तो कॉस ए प्लस बी का, तो वहाँ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा लेते हैं और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा लेते हैं, जब सेकेंड वाला प्रूव करना होता था। तो फर्स्ट वाले में अब हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 11th में हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ ए बी के जगह आप अल्फ़ा बीटा लिए, तो अल्फ़ा बीटा में लिख लीजिए फॉर्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब सभी काम वैल्यू रख देते हैं, जैसे साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिखिएगा आप एक्स, ठीक है, और कॉस बीटा की जगह फिर आप क्या लिखिएगा, तो कॉस बीटा की जगह आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन में इसलिए बदल लिए क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ साइन ही का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, या तो आप नेक्स्ट स्टेप में ही वैल्यू रखिए, अभी फर्स्ट स्टेप में छोड़ दीजिए वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ साइन बीटा है और कॉस अल्फ़ा, तो साइन बीटा को चेंज मत कीजिए, और कॉस बीटा को 10th वाले फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लीजिए। अब वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, तो इधर आपका क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, अब साइन राइट साइड चला जाएगा तो क्या बना लेगा साइन इनवर्स, अब साइन अल्फ़ा के बदले आप लिख दीजिए एक्स, 1 माइनस साइन बीटा की जगह वाई, अब ये वाई और ये हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है आप वो पुट कर दीजिए, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ माइनस वाला लगाना है तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा। कॉस वाला अगर फॉर्मूला प्रूव करना होता तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा को भी आप कॉस में बदल लेते और साइन बीटा को भी अगर आप कॉस में बदल लेते तो ये वाला प्रूव हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छी तरह से समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।